आप क्या करो, पैनल लगाओ फाइबर के, ठीक है। कंप्रेस्ड फाइबर जो होता है उसको, साउंड को अगर आपको एक कमरे से बाहर नहीं जाने देना है या बाहर का साउंड अंदर नहीं आने देना है तो आपको पैनल बनाने चाहिए फाइबर के, जो कि वॉल्स पे या फिर सीलिंग पे लगेंगे। वो क्या करेंगे, साउंड को एब्जॉर्ब करेंगे। तो टू एब्जॉर्ब साउंड पैनल्स मेड ऑफ कंप्रेस्ड फाइबर आर यूज्ड। ओके, इसके अलावा आपको हैवी कर्टेन्स लगाने पड़ेंगे डोर एंड विंडो पे। उसके अलावा कारपेट बिछानी पड़ेगी फ्लोर्स पे, ताकि जो कंफ्यूजिंग साउंड बन रहा है उसको रोका जा सके, ठीक है। और एक और चीज, सीट जो है, आपने देखा होगा पिक्चर हॉल में जब आप जाते हो तो वहां पे एक तो पूरे हॉल में क्या लगे होते हैं, फाइबर लगा होता है, फाइबर के पैनल लगे होते हैं, जो कर्टेन्स होते हैं बहुत हैवी होते हैं, कारपेट्स बिछी होती है ना फ्लोर पे, और सीट बनाई जाती है वहां पे जो साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है। ऐसी शीट जो बैठने वाली सीट्स होती है कोई भी हॉल में, तो वो कैसी होती है, वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल की बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें क्यों कर रही है, ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब करे। तो साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए हैवी कर्टेन्स लगाने हैं, उसके अलावा पैनल्स बनाने कंप्रेस्ड फाइबर के, उसके अलावा फ्लोर में कारपेट बिछानी ताकि साउंड एब्जॉर्ब हो जाए, तो रिवर्बरेशन से बचा जा सकता है। तो किस मेथड से हम रिवर्बरेशन को कम कर सकते हैं, तो ये आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। बाकी इको और रिवर्बरेशन समझ आ गया। इको सिर्फ रिफ्लेक्शन के कारण रिपीटेड साउंड आता है, जबकि रिवर्बरेशन में इको रिपीटेड साउंड भी और मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, किससे, वॉल से, सीलिंग से, तो उससे रिवर्बरेशन आता है, जिससे साउंड बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट पूछ लेते हैं आपको क्वेश्चन में। मेगाफोन, लाउड स्पीकर, बल्ब, हॉर्न, ट्रम्पेट, सहनाई, ये सब क्या होती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करती है। इसकी तो ये क्या करता है, एम्पलीट्यूड और साउंड वेव ऐड कर देता है लाउडनेस ऑफ साउंड को। तो ये मतलब पहले तो रिफ्लेक्ट करते हैं साउंड को बार बार, और फिर ये क्या करते हैं, लाउडनेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये इसका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपका सोनार में भी यूज होता है, स्टेथोस्कोप में यूज होता है। आपने देखा होगा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है डॉक्टर के जो गले में होता है, उससे वो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी की हार्ट एंड लंग्स की जो वाइब्रेशंस होती है उन्हें सुन सकता है ना, तो हार्ट बीट पहुंच जाती है डॉक्टर के ईयर में मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू। और साउंड बोर्ड में लगता है, जो भी हॉल और ऑडिटोरियम्स होते हैं वो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाते हैं ना वॉल सीलिंग में, तो वो साउंड बोर्ड जो होता है वो क्या करता है, वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ताकि वो जो हम बोलते हैं वो सारे पब्लिक तक या ऑडियंस तक पहुंच सके। और सीलिंग ऑफ कंसर्ट हॉल जो होती है वो कर्व्ड बनाई जाती है, कैसी, कर्व्ड शेप की होती है हॉल की, ताकि साउंड जो है रिफ्लेक्शन के बाद सारे हॉल में गूंजे, ठीक है, ऑल पार्ट्स में रीच करे। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्शन को या मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बाकी हीयरिंग रेंज मैंने आपको पहले भी बता दिया, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चिल्ड्रन यंगर देन 5 ईयर जो होते हैं या डॉग जो होते हैं वो 25 हर्ट्ज को सुन सकते हैं, ठीक है। मतलब वैसे तो हम 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। तो जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, देखो ये किलो हर्ट्ज है, 20,000 हर्ट्ज का मतलब 20 किलो हर्ट्ज होता है, 20 किलो हर्ट्ज। तो हमारी रेंज तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक है, जबकि 25 किलो हर्ट्ज यानी 25,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कौन कौन सुन सकता है, हम नहीं सुन सकते, बट बच्चे हो गए 5 साल से कम के या डॉग्स जो हो गए वो 25,000 से ऊपर भी सुन सकते हैं, यानी अल्ट्रासोनिक को भी वो सुन सकते हैं। तो साउंड जो फ्रीक्वेंसी 20 से कम की फ्रीक्वेंसी है तो इंफ्रासोनिक, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। इंफ्रासोनिक जो होता है, पेंडुलम जो होता है आपका, वो इंफ्रासोनिक यानी 20 से कम हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। राइनोसोरस जो होता है वो भी 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, यानी 5 हर्ट्ज पे काम कर सकता है राइनोसोरस, ये याद कर लेना। तो यानी कि ये कि कौन सी फ्रीक्वेंसी को सुन पा रहे हैं, इंफ्रासोनिक, जो 20 से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो 20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी कौन कौन कर सकता है, सिंपल पेंडुलम प्रोड्यूस कर सकता है, राइनोसोरस कम्युनिकेट कर सकता है 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, और एलिफेंट और वेल जो होती है वो आपकी, वो भी इंफ्रासोनिक प्रोड्यूस कर सकती है। अर्थक्वेक जो होते हैं ना, उनके अंदर भी कौन सी वेव्स होती है, इंफ्रासोनिक, यानी 20 हर्ट्ज से कम, इसलिए हम नहीं सुन पाते अर्थक्वेक, ठीक है। बट जो एनिमल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको सुनाई देती है। एनिमल जब भी डिस्टर्ब लगे यानी कि वो अर्थक्वेक की आवाज को सुन रहे हैं, ठीक है। तो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्ज है, ध्यान रखना। 20 किलो हर्ट्ज का ना 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होगी वो अल्ट्रासोनिक होगी। कैसी होगी, अल्ट्रासोनिक। डॉग हो गए, पोर्पोइस, डॉल्फिन, बैट, रैट, ये सब अल्ट्रासोनिक को सुन सकते हैं।
बैट, रेड, ये भी अल्ट्रासोनिक साउंड को रिप्रोड्यूस करते हैं, इससे ये अपने प्रे को कैच करते हैं, अपने शिकार को कैच करते हैं। इसके अलावा जो हमारे कानों में हियरिंग एड लगी होती है, तो ये एक बैटरी होती है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो पर्सन यूज करते हैं हियरिंग करने में, और इसमें माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बनाता है, और उससे वो एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाइड होती है। एम्पलीफाइड सिग्नल स्पीकर के हियरिंग एड में डाले जाते हैं, स्पीकर उस एम्पलीफाइड सिग्नल को साउंड में भेजता है, और फिर इस तरह से वो क्लियर हियरिंग हमें सुनाई देती है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड कहाँ यूज होता है, अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनिक वेव्स पे काम करता है। तो ये जो मेटल ब्लॉक में अगर क्रैक आ गए हैं, ठीक है, तो मेटल ब्लॉक के अंदर तो घुसा नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे वेव भेजी जाती है और क्रैक्स का पता किया जाता है। उसके अलावा ये हार्ड टू रीच पार्ट होते हैं कोई ऑब्जेक्ट के, जैसे स्पाइरल ट्यूब्स हो गई, उनमें पहुंचा नहीं जा सकता, तो जो हार्ड टू रीच पार्ट है उनको क्लीन करने में यूज होती है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। उसके अलावा ये इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जैसे लीवर, गैल ब्लैडर, ये सब, किडनी, इनको भी हम किससे इन्वेस्टिगेट करते हैं, अल्ट्रासाउंड से। इकोकार्डियोग्राफी में भी हम अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड का, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करके हार्ट के इमेजेस बना सकता है। अल्ट्रासोनोग्राफी जो हमारी पिक्चर इंटरनल ऑर्गन्स की बॉडी की, वो इकोस का यूज करके, यानी रिफ्लेक्शन का यूज करके हम इसकी पिक्चर ले सकते हैं ऑर्गन्स की। अल्ट्रासोनोग्राफी में भी हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड जो होता है, टाइनी स्टोन जो किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, उनको भी फाइन वेन्स में क्या कर देता है, स्प्लिट कर सकता है और फ्लश्ड आउट कर सकता है, ठीक है। तो ये सब अल्ट्रासाउंड के यूजेस है, याद करना इसको। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट है, सोनार एक इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, पानी में ना एक जो जहाज होते हैं, और वो जहाज जब चल रहे होते हैं ना, तो क्या पता वो कोई बड़े वेल से या फिर कोई बड़े ग्लेशियर से टकरा जाए, ठीक है। तो उन्हें ये पता नहीं चलता है ना कि ग्लेशियर आने वाला है या फिर कोई बड़ा जानवर आने वाला है, तो वो क्या हो सकते हैं, डूब सकते हैं। तो सोनार एक डिवाइस होता है, सोनार एक डिवाइस होता है जो डिस्टेंस पता करता है, डायरेक्शन पता करता है अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की। तो सोनार क्या है, एक डिवाइस है जो फाइंड करता है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। इसके अंदर दो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसेप्टर होता है, इसको हम डिटेक्टर भी कह सकते हैं। बॉटम ऑफ शिप में नीचे लगाया जाता है ये, ठीक है। बॉटम, ये शिप है, मान लो ये शिप के बॉटम में यहाँ पे ये लगाया जाता है। एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसेप्टर। ट्रांसमीटर क्या करेगा, वेव्स को भेजेगा, ठीक है। ट्रांसमीटर का काम क्या है, वेव को भेजना। अब वो मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नीचे, पानी के नीचे, तो वो अगर ट्रांसमीटर ने वेव्स भेजी अल्ट्रासोनिक, तो वो उससे टकराएगी। अब टकरा के वो वापस क्या हो जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट करके, ट्रांसमीटर ने तो भेजी, किसको मिल जाएगी रिफ्लेक्ट करके, रिसेप्टर को या डिटेक्टर को। तो इसकी हेल्प से वो फॉर्मूला लगा के कि रिफ्लेक्शन जो सोनार का या इको का फॉर्मूला मैंने बताया, v = 2s/t। तो देखो स्पीड तो उसे पता ही होगी कि इस स्पीड से जा रही है, टाइम भी पता होगा, और इससे क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। अब उसे पता चलेगा कि इतनी डिस्टेंस पे ना कोई ग्लेशियर है या अंडर वाटर बॉडी है या फिर कोई एनिमल है, ठीक है। तो सोनार के अंदर दो इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर। ट्रांसमीटर का काम है वो प्रोड्यूस करेगा, ट्रांसमिट करेगा अल्ट्रासोनिक वेव्स को, और ये वेव ट्रैवल करेगी वाटर में एंड स्ट्राइक करेगी ऑब्जेक्ट से, और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और डिटेक्टर उसे क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल में डिटेक्टर कन्वर्ट कर देता है, और फिर सोनार डिवाइस टाइम पता कर लेता है अल्ट्रासाउंड वेव का, और फिर उससे वो क्या कर सकता है, डिस्टेंस पता कर सकता है, और पता कर सकता है कि कोई अंडर वाटर बॉडी है आसपास। तो जो भी हाफ ऑफ टाइम आएगा उससे टाइम टेकन बाय अल्ट्रासाउंड वेव, तो जितना भी टाइम उसका डिटेक्टर को लगा ना, तो उसका आधा करेगा वो। और उसके बाद 2d = v × d, जो मैंने फॉर्मूला बताया, 2s = v × t, यानी टाइम ले लो उसका आधा कर देना। या तो ये 2 यहाँ रखो या यहाँ रख दो, बात एक ही है, ठीक है। या तो यहाँ रखोगे तो यहाँ मत रखना, यहाँ रखोगे तो 2 को डिवाइड करना, और एस पे रखना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना। तो इस तरीके से ये इको रेंजिंग होती है, ठीक है। तो ये हमें पता, ये सोनार वाला अगर न्यूमेरिकल आया ना, तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। या तो आप s = v × t/2 रखना, या फिर आप 2s = v × t रखना। तो चाहे आपको इको वाला न्यूमेरिकल आए या फिर सोनार वाला, आपको ये फॉर्मूला लगाना उस टाइम पे।
उसके अलावा सोनार तो यूज हो ही रहा है। सोनार का यूज पता चल गया आपको, एक ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर का काम सिग्नल भेजना होता है, और रिसेप्टर का काम उसे पहले ट्रांसमीटर भेजता है साउंड वेव्स को, और रिसेप्टर से लेता है और इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है, और टाइम पता करके डिस्टेंस पता कर लेता है। अब सोनार कहाँ यूज होते हैं? सी के डेप्थ में, या फिर अंडर वाटर हिल्स को पता करने में, वैली को, आइसबर्ग या कोई शिप डूब गया है उसको पता करने में यूज होता है, सबमरीन्स को। इसके अलावा जो हमारा इको प्रिंसिपल है, सोनार का प्रिंसिपल इको होता है, ठीक है, या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। सोनार का प्रिंसिपल पूछे तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड लिखना है। अब बैट भी जो होती है ना, वो सोनार ही है एक टाइप का, बट वो हमने नहीं बनाया, वो नेचुरल सोनार है। तो इसलिए बायो सोनार अगर पूछे, बायो सोनार, तो बायो सोनार यानी जो नेचुरल सोनार का काम कर रहा है वो कौन है? बैट्स। ये याद रखना, बायो सोनार पूछ रहे आपसे तो बैट्स होती है, क्योंकि बैट्स भी यही करती है। बैट्स डार्क नाइट में क्या करती है? हाई पिच्ड साउंड भेजती है, और फिर वो क्या होता है, मान लो उसका कोई प्रे आसपास है, तो वो प्रे से टकरा के वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर उसके कान में सुनाई देता है। तो ऐसे लिखना है, बैट फ्लाई इन द डार्क बाय एमिटिंग हाई पिच साउंड, अल्ट्रासाउंड भेजती है वो भी, एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्स्टेकल और प्रे एंड रिटर्न टू बैट्स ईयर, एंड दिस रिफ्लेक्शन टेल्स दैट बैट द ऑब्स्टेकल और प्रे इज नियर बाय। तो उससे उसे पता चल जाएगा कि वो नियर बाय है, और इसलिए हम उसको बायो सोनार कहते हैं, क्योंकि वो भी सोनार प्रिंसिपल पे ही काम कर रहा है। पहले वो भेज रही है साउंड वेव को, फिर वापस उसको कान में सुनाई दे रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। कौन सा वेव भेजती है? अल्ट्रासोनिक। सोनार भी अल्ट्रासोनिक पे ही काम करती है, और जो हमारा बैट्स है बायो सोनार, वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स ही भेजती है। तो वेल्स हो गई, डॉल्फिन्स हो गई, वो भी अल्ट्रासोनिक वेव भेजती है और अपने प्रे को पकड़ती है या ऑब्स्टेकल को पता करती है, वो सी में करती है, ठीक है। बैट्स जो होता है एयर में करती है, और सी में वेल्स एंड डॉल्फिन, ये भी बायो सोनार है, ठीक है। तो बायो सोनार पूछे तो बैट है, वेल्स है, डॉल्फिन्स है, ओके। बाकी ईयर के आप सारे पार्ट्स याद कर लेना, बाकी इसमें और तो कुछ खास नहीं होता है, ठीक है। तो ये साउंड चैप्टर के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई ना कोई तो आएगा ज़रूर, तो ये ज़रूर याद करके जाइए। और प्लेलिस्ट की वीडियो अभी भी कह रही हूँ, बार बार याद कीजिए, तो आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा। आई होप कर रहे होंगे आप, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम या अपकमिंग एग्ज़ाम।